नमस्कार। मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यदि किसी को धनवान बनना है तो उसे सीखना होगा कि धन को मैनेज कैसे किया जाता है। नहीं तो धन उसे मैनेज करेगा और वह धनवान नहीं बन पाएगा। असल में अमीर लोग धन को मैनेज करते हैं और गरीबों को धन मैनेज करता है। धन को कैसे मैनेज किया जाए, इसी को जानने के लिए, इसी के बारे में चर्चा के लिए मनी मैनेजमेंट पर वीडियो सीरीज यह शुरू किया गया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलें और अपना कमेंट भी दें। आज का जो विषय है वह आमदनी और क्वाड्रेंट के बारे में जानने के लिए है। असल में आय दो प्रकार की होती है, सक्रिय आय और निष्क्रिय आय। सक्रिय आय को एक्टिव इनकम और निष्क्रिय आय को पैसिव इनकम अंग्रेजी में कहते हैं। थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं कि सक्रिय आय कहते किसको हैं। जिस आय को प्राप्त करने के लिए या जिस आमदनी को पाने के लिए हम लोग व्यक्तिगत रूप से सक्रिय रहते हैं, यानी एक्टिव रहते हैं, यानी कि काम करते हैं। काम करने के बाद जो आमदनी आती है उसे हम सक्रिय आय कहते हैं। जैसे कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, कोई खुद के खेत में खुद काम करता है। इसके विपरीत निष्क्रिय आय में, यानी कि पैसिव इनकम में, लोगों को खुद काम किए बगैर आमदनी आती है। हो सकता है या ऐसा होता भी है कि शुरू में उसके लिए कुछ करना पड़े, बाद में बगैर कुछ किए हुए उनको आमदनी आती रहती है। जैसे ब्याज से प्राप्त आय या ब्याज निष्क्रिय आय है, डिविडेंड, रॉयल्टी, इस तरह के कई ऐसे टूल्स हैं। दोस्तों, निष्क्रिय आय के बारे में नेटवर्क मार्केटिंग वाले या MLM वाले जितनी अफवाहें या गलतफहमी फैला चुके हैं या फैला रहे हैं, उससे आम लोगों को लगता है कि पैसिव इनकम का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, वह है MLM बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग। इसके अलावा उसे न तो कुछ बताया जाता है, न वे जानने का प्रयास करते हैं। असल में जब हम धनवान बनना चाहते हैं या अमीर बनना चाहते हैं तो हमें सक्रिय आय से निष्क्रिय आय पर शिफ्ट होना होगा। यह जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ निष्क्रिय आय के बारे में सोचें। अगर हमारे पास सक्रिय आय का जरिया है तो हम साथ में निष्क्रिय आय का भी व्यवस्था कर सकते हैं। यहां ध्यान दें कि
मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं बता रहा हूं और यह आगाह भी कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग निष्क्रिय आय का जरिया नहीं है। लोग उससे दूर भागते भी हैं और उनका कारण जायज भी है, क्योंकि वहां लोगों का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। इसके पीछे कई सारे वजह हैं। कोई भी बिजनेस बुरा नहीं हो सकता है, तरीका बुरा हो या उस तरीका को अमल में लाने वाले लोग गलत तरीके से लाए हों, यह संभव है और ऐसा हुआ भी है। फिर भी इस बात की जरा भी संभावना इस वीडियो में नहीं है कि आप अगर इसे देखेंगे या सुनेंगे तो आपको कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा कि आप उसमें ज्वाइन करें या उसके लाभ हैं। उसके लाभ हो सकते हैं, हानि हो सकते हैं, लेकिन मैं यह कहूँगा कि अभी उसके बारे में आप नहीं सोचें। आम लोगों के लिए वह बिजनेस उतना ही कठिन है जितना हिमालय पर चढ़ना है, यह आप जान लें। वह आसान नहीं है। लोग उसे आसान समझकर प्रमोट करते हैं और भोले भाले या लालची लोग, कई किस्म के लोग हैं जो आराम पसंद हैं। लोगों को लगता है कि वहाँ मुफ्त में बिजनेस बन जाता है, उसमें लोग आ जाते हैं और ठगे जाते हैं। तो ऐसा नहीं माने, ऐसा नहीं समझें। निष्क्रिय आय के यानी कि पैसिव इनकम के बहुत सारे दूसरे साधन हैं और बगैर उसे अपनाए कोई भी अमीर नहीं बन सकता है। यानी कि धनवान बनना है तो हमें हर हाल में निष्क्रिय आय पाने का जरिया ढूंढना होगा और उस पर काम करना होगा। यह तो हुई आय के बारे में। प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा 4 तरह के क्वाड्रेंट के बारे में बताया गया है, उसे भी जानना जरूरी है। उनके द्वारा बताया गया है कि लोग 4 क्वाड्रेंट में से किसी एक में अवश्य रहते हैं। उसके 4 क्वाड्रेंट में बाएं हिस्से में 2 हैं और दाएं हिस्से में 2 हैं। बाएं हिस्से में ई और एस है। ई से मतलब है एम्प्लॉय, यानी कि जो नौकरी करते हैं, और एस से मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि जो छोटा मोटा रोजगार करते हैं। यानी कि कोई डॉक्टर हैं, खुद का क्लिनिक चला रहे हैं, या कोई खुद का कोई दुकान कर रहे हैं। क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में बी और आई है। बी बिजनेसमैन के लिए है और आई इन्वेस्टर के लिए है। रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा कहा गया है कि लोग चारों क्वाड्रेंट में अमीर बन सकते हैं, लेकिन सबकी कहीं न कहीं लिमिटेशन है। अच्छा तो यही होगा कि आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बने, यानी कि बाएं हिस्से से दाएं हिस्से में शिफ्ट करें तो आप
धनवान बनेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं होगा। निष्क्रिय आय, स्वाभाविक रूप से अब बात समझ में आ गई होगी कि दाएं हिस्से में जो बी और आई है उसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ध्यान रहे कि जो छोटा मोटा अपना बिजनेस कर रहे हैं उसको बिजनेसमैन की श्रेणी में नहीं रखेंगे, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड की श्रेणी में रखेंगे। जो बिजनेसमैन हैं उनके द्वारा स्थापित बिजनेस या रोजगार या उद्योग को कोई और संभालते हैं, वे खुद अपने बिजनेस को नहीं संभालते हैं। और इन्वेस्टर यानी कि निवेशक के बारे में हम सब जानते हैं कि वे खुद कोई काम नहीं करते, उनके लिए रुपया पैसा काम करता है। यानी कि वे रुपये का इन्वेस्ट करते हैं, बदले में उनको पर्याप्त आय मिलते रहती है। तो यह जरूरी नहीं है कि हमारे पास करोड़ों अरबों रुपये हों तभी हम निवेशक बने यानी इन्वेस्ट करें। दुनिया का कोई भी व्यक्ति निवेशक बन सकता है। आज के दिनों में यह बहुत सरल है, बहुत आसान है और यह हर जगह उपलब्ध है। हमें इसके बारे में सीखना होगा। कुल मिलाके हमें निष्क्रिय आमदनी प्राप्त करने के लिए जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है निवेशक बनने का, उसके बारे में जानना होगा, सीखना होगा और उस पर अमल करना होगा। अगली वीडियो में या इस सीरीज के वीडियो और जो वीडियो बनेंगे उसमें इस पर विस्तार से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक सुनने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।